वेलकम मेरे दोस्त, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत स्टडी जीके पर। तो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए लगातार बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल को तैयारी को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज ये प्रैक्टिस सेट है जो खान बुक्स और पीडीएफ से लिया गया है। तो दोस्तों, ये सेट 11 रहने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं, जो नए जुड़े हैं, अगर नहीं देखे तो प्ले लिस्ट बना हुआ 1 से 10 तक जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये खान सर बुक पीडीएफ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना देरी के साथ अपने प्रश्न और। इसमें हम टोटल देखेंगे 150 प्रश्न। मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस के रहने वाले हैं 85 प्रश्न, और उसके बाकी जो प्रश्न रहने वाले हैं वो मैथ और रीजनिंग का है। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न और। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप के साथ। वीडियो अच्छे लगते हैं जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, पीडीएफ वहाँ पर डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं पहला प्रश्न सेट नंबर 11 का। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो दोस्तों, एक का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, जेनेरो रियो डी जेनेरो, जो कि ये ब्राज़ील में है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि मिड एयर रिफ्यूलिंग के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लेंस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है। तो 30 की रेंज में कितने, तो 23 के रेंज कितने किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे 1500 किलोमीटर। कितना? 1500 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि रानी की वाह या क्वींस स्टेफवेल डैश नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। अगली प्रश्न कि चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किस चंदेल राजवंश के राजा ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धंग देव ने। कौन? धंग देव ने। अगली प्रश्न कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश अवस्थित होते हैं। तो दोस्तों, किस पर अवस्थित होते हैं? तो ये होते हैं समान समतल में अवस्थित होती है। ऑप्शन बी। अगली प्रश्न कि दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था। किस प्रकार का? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, खराज कर एकत्र किया जाता था। अगले प्रश्न कि भारत में संविधान सभा का चुनाव डैश में हुआ था। तो भारत में जो संविधान सभा का चुनाव हुआ दोस्तों वो कब हुआ? तो जुलाई 1946 में हुआ था। कब? जुलाई 1946 में भारत के संविधान सभा का चुनाव हुआ था। अगले प्रश्न कि दी ग्रेट बैरियर रीफ जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, ये डैश से संबंधित है। दोस्तों, ये किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने का या उसे माफ़ी देने की शक्ति होगी। तो कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद इसका हो जाएंगे दोस्तों 72। अनुच्छेद 72 कहता है। अगली प्रश्न कि सर्प नौका दौड़ निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है। कौन? सर्प नौका दौड़। इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए, ओनम का। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि नवंबर 2020 में भारत और डैश ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया। तो दोस्तों, कहाँ पर, किस देश में? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी, भूटान में। कहाँ? भूटान में। भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से रुपये कार्ड के चरण 2 को शुभारंभ किया। अगली प्रश्न, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा डैश निरूपित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे ऋणात्मक टर्मिनल। अगली प्रश्न कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों? तो ये होता है 20 किलो
हर्ट्ज से अधिक। अगली प्रश्न कि किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। तो ये जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे 15 का ऑप्शन ए हो जाएंगे AM स्वामीनाथ। अगली प्रश्न कि सुधीरमन कब निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सुधीरमन कब किस खेल से संबंधित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैडमिंटन से संबंधित है। अगली कि ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्योहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 25 दिसंबर का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न के ऊपर चलते हैं कि भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 के मेरठ से हुआ और यह कब खत्म हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हो गया था, जो शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। अगली प्रश्न कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश बंगाल विभाजन किया था? तो कब किया था बंगाल विभाजन दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे 1905 में। निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा नवीन चावला। अगली प्रश्न उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड का ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगली प्रश्न की निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सोल्ट पीटर भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 22 का ऑप्शन सी हो जाएंगे कैल्शियम नाइट्रेट का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न अच्छे लगते हैं जरूर लाइक कीजिए। निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो हिमाचल प्रदेश के जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी खरेती। अगली प्रश्न सामान्यतः गर्म महासागरीय धारा डैश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। तो क्या कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 24 ऑप्शन सी भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? भारत के कितने राज्य सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है एक राज्य, मात्र एक ही। अगली प्रश्न अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो अनुच्छेद इसका राइट आंसर हो जाएंगे 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत। अगली प्रश्न कि अमूल डैश से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया है? तो श्वेत क्रांति दोस्तों किस राज्य से है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 27 का ऑप्शन ए गुजरात राज्य से। अगली प्रश्न कि ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो ऑप्शन डी निर्वात माध्यम में नहीं कर सकती है। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ का जो स्थापना दिवस है दोस्तों वो कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर 2000 को मनाया जाता है। अगली प्रश्न कि 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर निम्न में से कौन था? तो मैस्कोट। इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 30 का ऑप्शन ए हो जाएंगे वो रो भी एक नीला सर्फिंग को आला है। अगले प्रश्न नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे संदीप प्रधान थे। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली अधिकारी भाषा है? तो श्रीलंका कौन सी पहली अधिकारी भाषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 32 का ऑप्शन ए हो जाएंगे
सिंह ली। अगली प्रश्न कि लेक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया गया है, तो किसके आधार पर, तो आर्किमिडीज सिद्धांत के आधार पर किया गया है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजाति में से एक घोषित किया गया है, तो लुप्त प्रजाति में से एक घोषित किया गया है किसको, तो ये जो किया गया है जायंट अफ्रीकन स्नेल, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, स्नेल। अगली प्रश्न कि दारा सिकोह अतः उत्तराधिकार के युद्ध समूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे, औरंगजेब से हार गया था। अगली प्रश्न कि लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे, तो किसका सदस्य थे लाला लाजपत राय, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 36 का ऑप्शन सी, आर्य समाज के एक सदस्य से। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराज उद दौला के बीच लड़ा गया था, तो किस नदी के किनारे स्थित है, तो किस नदी के किनारे स्थित है प्लासी, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 37 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, भागीरथी नदी पर। अगली पर कि हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है, तो किस महीने में आयोजित किया जाता है दोस्तों, ये 20 फरवरी में किया जाता है। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 39 का ऑप्शन ए, राजीव कुमार को पदभार ग्रहण किया। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों को पालन और रख रखवाव डैश कहलाता है दोस्तों, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं एपीकल्चर कहते हैं, ऑप्शन बी। अगली कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 41 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, श्रीनगर में उद्घाटन किया। अगली प्रश्न कि 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 से किस शहर में आयोजित किया गया है, तो किस शहर में आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है मुंबई में, ऑप्शन ए। अगली कि भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन 2023 के अंत तक किस राज्य से शुरू होने की उम्मीद है, 2023 के अंत तक, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे, राजस्थान में। अगली प्रश्न कि कौन सी राज्य सरकार राज्य में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी की नीचे सुरंग बनाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 44 का ऑप्शन सी, असम में राज्य में। अगली प्रश्न कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है, तो इसका राइट तो इसका रैंक जो रहा है दोस्तों 45 का ऑप्शन हो जाएंगे, डी हो जाएंगे 40वां रैंक। अगली प्रश्न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है, ऑर्डर यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, तो यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, तो 46 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, मिस्र का। अगली प्रश्न कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा जयदा में। अगली प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटाने के लिए एक समयवर्ती विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है, तो 48 का आंसर हो जाएंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। अगली प्रश्न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों से को हरी झंडी दिखाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ये दिखाया है 5 ट्रेनों को, 5 ट्रेनों को। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट की टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए, टाटा ग्रुप ने। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों कौन का ऑप्शन डी हो जाएंगे, हैजा रोग। अगली प्रश्न कि बल्ब की इकाई डैश है, तो बल्ब की इकाई क्या है दोस्तों, तो ये इसका है कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगली प्रश्न कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, तो समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या क्रमश कितना है, तो इसका राइट
तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे 1-1। अगले प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे है, सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे कौन सी है, तो 54 का ए हो जाएगा प्राथमिक तरंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। किस संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 56 का ऑप्शन सी हो जाएंगे इंटरनेट को। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ये है ऑप्शन बी 1 GB 2 बाइट होते हैं। ये कथन सही नहीं है। अगली प्रश्न कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार है, तो ये किसके विभिन्न प्रकार है दोस्तों 59 का हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर का। अगली कि DRDO द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 60 का ऑप्शन हो जाएंगे ए दक्ष। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में कहा जाता है, तो किस ग्रह को, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 61 का हो जाएंगे दोस्तों किस ग्रह को, तो कारला ग्रह को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तिस्सा और दिहांग नदी के बीच स्थित है, तो डैश के रूप में जाना जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन ए असम हिमालय के रूप में। पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के सूचकांक का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 63 का ऑप्शन डी हो जाएंगे ICE-2। अगले प्रश्न कि सोल ऑफ न्यू मनी मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 64 का ऑप्शन हो जाएंगे ए 64 का ऑप्शन ए पुलित्जर पुरस्कार। अगले प्रश्न किस मंदिर को काला पोगड़ा के नाम से जाना जाता है, किस मंदिर को, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 65 का ऑप्शन डी हो जाएंगे मार्तंड सूर्य मंदिर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 66 का ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे अमाशय के रूप में। अगले निम्नलिखित पदार्थ समूह में से कौन सा केवल अजैव निम्नकरणीय पदार्थों का समूह है, तो 67 का ऑप्शन हो जाएंगे सी प्लास्टिक DDT बेकलाइट। अगली प्रश्न रेडियोधर्मिता के SI इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 68 का ऑप्शन ए हो जाएंगे बेकरेल। अगली प्रश्न की रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई है, तो इसका 69 का ऑप्शन डी हो जाएंगे कार्य का निरीक्षण करते हुए। अगली प्रश्न कि कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है, तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगले प्रश्न नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, नवंबर 2019 में, तो 71 का ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों कोलकाता में। अगली प्रश्न विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 72 का ऑप्शन सी हो जाएगा मांडलुयांग जो कि फिलीपींस में है। अगले प्रश्न कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय, तो इसका 73 का ऑप्शन हो जाएंगे बी नई दिल्ली में। अगली प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो भारतीय रिजर्व बैंक की दोस्तों स्थापना कब हुआ, तो वो 1 अप्रैल 1935 को। अगली कि बंगाल साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर डैश वर्ष में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने, तो कब जीता है, तो 75 का जो सही आंसर हो जाएंगे 1913 में। अगले प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 1919 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तो इसका 77 का ऑप्शन बी हो जाएंगे गांधीनगर गुजरात में। जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है, 78 का राइट आंसर हो जाएगा बी तंबाकू। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अशोक तर्क सिद्ध के रूप
से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश पोते थे, वो डैश के पोते थे। किसका पोता था दोस्तों? तो 79 का हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य का। अगली प्रश्न कि स्टार्ट ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो किस वर्ष में? तो ये किया गया था 2016 वर्ष में। अगले कि बरगद का राष्ट्रीय वृक्ष है, सॉरी भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है दोस्तों वो कौन सा है? तो बरगद है। कौन? बरगद। और भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। और ये जो पीपल है दोस्तों, ये पीपल किसका है? तो बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष है। अगली प्रश्न कि संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। तो यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 82 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, नई दिल्ली में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? स्वाइन फ्लू। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी विषाणु के कारण स्वाइन फ्लू फैलता है। अगले प्रश्न कि कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तो 84 का आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे ईरान का। अगले प्रश्न इनमें से किस वर्ष पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 85 का ऑप्शन डी हो जाएंगे BS चंद्रशेखर को। अगले प्रश्न तो दोस्तों पेज नंबर अब आ गया है, सॉरी नंबर आ गया 86। इससे आगे जो है बाकी मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। तो जीके जीएस का प्रश्न 85 ही नंबर तक है। तो दोस्तों अगर वीडियो प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिए। तो इससे आगे मतलब जो PDF रहेंगे उसमें इसका आंसर भी दिया रहता है, व्याख्या सहित किया गया है, तो उससे आप लोग देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पर PDF दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो ये 11वां सेट था अब लेकर आएंगे 12वां सेट। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।